अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक खदीजा मम लाइफ इन हॉलैंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा से हंसते मुस्कुराते अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो ये जी हमारे मोहल्ले में लगे हुए हैं अंगूर। देखें, जब छोटे होते हैं तो ग्रीन ग्रीन होते हैं और जब पकना शुरू हो जाते हैं तो यही ग्रीन ग्रीन ब्लैक हो जाते हैं। ये है खुदा की कुदरत। हम किस किस नेमत को खुदा की जुठलाएंगे? नहीं, हम नहीं जुठला सकते। वो वादा उला शरीक है। बचपन में हमारे घर के साथ एक बाग लगा होता था जिसमें खटियाँ लगी होती थी, लीमू लगे होते थे, मौसम्मी लगे होते थे। और वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था होता, जो लगा के गए थे वो भूल ही गए थे। और गिलहरियाँ भी होती थी, खरगोश भी होते थे। तो सावन जब ख़त्म हो जाता था, सर्दियाँ आ रही होती थी, तो फिर वो कच्चे कच्चे लगे होते थे, कुछ गिर जाते होते थे हवा से। तो फिर हम वो सारे मिल के मोहल्ले में, तो हमारी बच्चा पार्टी जो होती थी वो चुपके से हम लोग जाते थे दीवार फलांग के। तो वो जो नीचे फ्रूट गिरे होते थे वो फिर हम लेके आते होते थे। फिर काला नमक डाल के हम लोग वो खट्टियाँ और बस कच्चे मौसम्मी कच्चे लीमू खाते होते थे। क्या मज़ा आता था। शरारतों की भी एक उम्र होती है, एक एज होती है, बचपना होता है। अंगूर बहुत ही मज़े के थे, लग रहे थे लेकिन खाए नहीं हैं क्योंकि जिनके थे उनसे पूछा नहीं था। और आज मैं निकली हूँ अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए और बेटा है अपने बाबा के साथ। और यह है छोटा सा यहाँ का मोहल्ले का पार्क और यहाँ पे है जी हाथी बैठा हुआ और एक दो और बच्चे भी खेल रहे थे। तो जी अब आते हैं घर वापस। और ये मैंने ली थी टैबलेट जिंक की। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके फेस के लिए, आपकी जिल्द के लिए। और ये है जी B12, ये भी विटामिन की टैबलेट है। ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए, आपकी बॉडी के लिए। ये दो मैं लेती हूँ। और इसके बाद ये आइज़र की, जिस दिन मैंने जिंक की टैबलेट लेनी होती है तो मैं आइज़र नहीं लेती क्योंकि खून की कमी को पूरा करती है आइज़र। ठीक है ना जी। और जब जिंक लेती हूँ तो आइज़र नहीं लेती, जब आइज़र लेती हूँ तो जिंक नहीं लेती। ये मैं रोज़ाना एक टैबलेट लेती हूँ, तो आप भी लिया करें। सप्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी ग़िज़ा से हर चीज़ वो पूरी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जी हम लोग टैबलेट नहीं खाते और फिर सारा दिन दुखते रहता है जिस्म, एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मल्टीविटामिन खाने चाहिए, ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगा फ्रूट लें। जो दिन को आप नाश्ते के बाद 10 बजे गाजर, टमाटर, मूली, चुकंदर, जो भी मिक्स सब्ज़ी है, ये भी एक किस्म का फ्रूट ही होता है, ये आप खा सकते हैं। हर 3 टाइम को एक एक फ्रूट खाना चाहिए। जैसे सुबह नाश्ते के बाद एक आपने सेब ले लिया, दोपहर को आपने एक माल्टा ले लिया, शाम को आपने एक अमरूद खा लिया या नाशपाती खा ली। कोई ना कोई एक फ्रूट खाना खाने के बाद आपने खाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे से महंगा फ्रूट हो तो वो आप खाएं। जो भी आपको आसानी से अवेलेबल है वो खाना चाहिए। और टैबलेट हमेशा खाना खाने के दरमियान खानी चाहिए। ठीक है, तो अब फिर चलते हैं बाहर। बच्चे झूले लाले कर रहे हैं। बच्चों की भी अपनी माशाल्लाह छोटी छोटी सी खेलें होती हैं, अपना ही मौज मस्ती करते हैं। तो चलते हैं जी लाइब्रेरी। यहाँ की मैं आपको लाइब्रेरी दिखाती हूँ कि कैसी होती है। बड़ी रोशनदान और रोशन रोशन, खुली खुली, कुशादा कुशादा जहाँ पे है जी लाइब्रेरी। बच्चे जहाँ पे जाके बहुत खुश होते हैं। लाइब्रेरी से पहले आता है जी छोटा सा कैफेटेरिया, जहाँ पे आपको चाय, सैंडविच सब कुछ मिलेगा। और देखें कितने खूबसूरत फूल हैं। आगे जाके फिर मैं वापस आऊँगी और आपको दिखाने के लिए उनको वीडियो में कैद कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत फूल थे, बहुत ही खूबसूरत कलर था, जैसे रूह अफ़ज़ा का कलर होता है। तो चलें जी अब आते हैं जी लाइब्रेरी। बच्चे जहाँ पे आके भी बहुत खुश हुए हैं। और बच्चों ने थिएटर थिएटर खेला था और ऊपर देखे रोशनी आने के लिए इन्होंने शीशे लगाए हुए हैं। और ये जो सारी बुक्स हैं,
कुछ स्टोरियां हैं, कुछ नावल हैं, और बच्चों की एज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से भी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पे एंट्री के लिए अपने पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट नंबर देना होता है, तो फिर आपका कार्ड बन जाता है, तो आप फ्री में बुक्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। मैं भी कभी कभार बुक्स वगैरह लेके आती हूँ बच्चों के लिए। और ये है जी एज और ABCD ये लिखे हुए हैं कि इस एज के बुक के ए डिपार्टमेंट में है, B डिपार्टमेंट में है, C डिपार्टमेंट में है। और ये देखें शीशा लगा हुआ है कि रोशनी आए। ज़रूरी नहीं है कि लाइट्स भी हों, लेकिन लाइट्स इन्होंने ऑन की हुई हैं। ज़्यादातर अब जो भी बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटें लगी हुई हैं जो रोशनी से बिजली हासिल करते हैं। ये देखें बुक्स वगैरह, सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं। पहले ये बंद थे, यहाँ पे आप बैठ नहीं थे सकते, बुक लें और घर जाके पढ़ें। यहाँ पे बच्चे अपना थिएटर खेल रहे थे, वो भी मज़े से एंजॉय कर रहे थे, शोर नहीं थे कर रहे, लेकिन अपनी मौज मस्ती में मसरूफ़ थे। इस तरफ भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। लाइब्रेरी को भी बने मेरे ख्याल से 6 साल हुए, नई नई बनी है। आप अपना कार्ड डालेंगे, आपको एक पर्ची थमा दी जाएगी कि 1 महीने के लिए, और इस डेट से पहले पहले या उस डेट तक आपने ये बुक्स वापस करनी है। उनकी मोहर लगी होती है लाइब्रेरी की, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये लगा हुआ है कि ये लाइब्रेरी की बुक है। बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं। रात को स्टोरी सुनाती हूँ, और यहाँ की भी स्टोरियाँ मैं सुनाती हूँ, और मैं अपने नबियों के किस्से भी सुनाती हूँ बच्चों को। दिन डिवाइड कर देती हूँ कि इस दिन हम लोगों ने नबी के किस्से सुनने हैं, इनकी स्टोरी सुननी है, और एक दिन हम लोगों ने नीदरलैंड की स्टोरी सुननी है। तो बच्चों ने अपना थिएटर बनाया हुआ था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब ये बच्चा आए, अब वो बच्चा आए, तो बच्चे खुश हो रहे थे। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं, एंजॉय करती हूँ मैं भी बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कभी एकदम से ठंड हो जाती है, लेकिन अभी भी ये 1 मंथ पूरा जाएगा गर्मी का। इसके बाद शुरू हो जाएगी यहाँ पे ख़ज़ां, तेज़ हवाएं चलेंगी, पत्ते जो है वो झरना शुरू हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, हर जगह पत्ते ही पत्ते हो जाएंगे। और यहाँ पे जी ये है जी फ़िल्म हॉल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी बच्चों के साथ आपको कि मैंने बच्चों के साथ 2 मूवीज़ देखी हैं, और कौन कौन सी देखी हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। बच्चों के साथ मैंने खूब एंजॉय किया था। हम लोगों ने 2 दिन लगातार दोपहर को फ़िल्में देखी थी बच्चों की। और ये है जी पार्क। इससे पहले मैं मशीन लगा के आई हूँ, मैं लॉन्ड्री में आई हूँ, यहाँ की लॉन्ड्री में, क्योंकि कंबल जो है वो घर में नहीं धुलता। घर की मशीन है जी छोटी। जब तक मैं मशीन लगा के आ गई थी उसका 1 घंटे का टाइम था, तकरीबन 45 मिनट थे, और यहाँ पे 45 मिनट बच्चे खेलते रहे। जैसे ही 45 मिनट ख़त्म हो गए थे मैं चली गई थी लॉन्ड्री में, और मैं दिखाती हूँ आपको आगे यहाँ की लॉन्ड्री कैसी है, और फिर इसके बाद मैं उसको करूँगी ड्राई। और ये बहुत ही पुराने दरख्त हैं, ज़रा देखें ऊपर। अब आते हैं लॉन्ड्री की तरफ। ये है जी यहाँ की लॉन्ड्री। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीनें कपड़े सुखाने के लिए, और छोटी मशीनें हैं कपड़े धोने के लिए। तकरीबन मेरा कंबल सूख गया है।
और यहाँ पे धोने वाली मशीनें हैं और 2 बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो सामने आगे। और यहाँ पे ये ड्रायर लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ धुलवाना था कंबल। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। फिर मिलती है एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।